भूल गया क्यों इंसान। धरती एक है, हमारी भूमि कैसी है बच्चों, एक है, परंतु इंसान भूल चुका है क्योंकि उसने देश विदेश सब कुछ उसने बनाए हैं, परंतु धरती तो एक ही है, यह मनुष्य भूल चुका है। तो आज इस कविता में हम भूल गया इंसान, जो कि जिसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। बच्चों आपको यह पता नहीं होगा कि जो हरिवंश राय बच्चन है वह अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन के पिता है। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारी कविताओं की रचना की है, गद्य पद्य नाटक और बहुत सी ऐसी काव्य रचनाओं का इन्होंने उल्लेख किया गया है। तो बच्चों भूल गया इंसान यह कविता श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, लिखी गई है। उन्होंने इंसान के बारे में बताया है कि इंसान भूल चुका है कि यह जो धरती एक ही है और मनुष्य भी एक ही है। तो बच्चों चलिए हम कविता को पहले पढ़ते हैं। सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। तो बच्चों इसे हम गायन रूप में गाते हैं। सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई है आया ले विशेष वरदान, भूल गया इंसान। तो बच्चों इस कविता में सबकी है मिट्टी की काया, सबकी है मिट्टी की काया, हर एक मनुष्य, हर एक इंसान, सबका शरीर एक जैसा बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। वो जैसे आया है वैसा ही चला जाएगा। सब पर नभ की निर्मल छाया, अब सभी पर निर्मल छाया है, किसकी, नभ की, आकाश की छाया सब पर है। एक पर्टिकुलर एक मनुष्य नहीं है कि जिसे ही भगवान ने नभ की छाया दी है, नहीं, सभी पर भगवान ने नभ की छाया दी है। आकाश की छाया पशु पक्षी मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे नदी पहाड़ सबको आकाश की छाया मिली हुई है। मतलब सब कुछ एक जैसा है, फिर भी मनुष्य ने उसे अलग क्यों बना दिया है। तो इस कविता में इस तरह से ही बताया गया है। यहाँ कोई नहीं आया ले विशेष वरदान। तो बच्चों यहाँ पर हर एक इंसान जो एक जैसा ही है, कोई भी विशेष वरदान लेकर नहीं आया कि चलिए भगवान ने उसे एक विशेष वरदान लेकर भेजा है। नहीं बच्चों, जो कुछ करना है हमें अपने मेहनत से और अपने कर्म से ही करना। जो इंसान बनता है वह अपनी मेहनत से और कर्म से ही बनता है। तो किसी को भी विशेष वरदान नहीं मिला है, भगवान ने किसी भी विशेष वरदान के साथ नहीं भेजा है। भूल गया है क्यों इंसान, यह क्यों भूल गया इंसान कि जो है सभी की मिट्टी की काया है, सब पर नभ की छाया है और सब कुछ सभी इंसान वरदान लेकर नहीं आए हैं, कोई भी विशेष वरदान लेकर नहीं आया है, यह इंसान भूल चुका है। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। बच्चों धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया इंसान। तो देखिए बच्चों, धरती ने मानव उपजाए, धरती ने मानव उपजाए, जो धरती है उसमें से ही मानव का जन्म हुआ है, मानव ने ही देश बनाए। अब जो मानव है, मानव ने क्या किया है, देश बना दिया। इस धरती को अलग अलग देश में विभाजित कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इस तरह से अलग अलग देश। एक जो धरती थी उसे अलग अलग कर दिया। किसने, मानव ने। किसने किया बच्चों, यह मानव ने कर दिया। जो हमारी एक प्यारी सी धरती थी
उसे क्या किया, अलग अलग कर दिया। यह मानव ने किया है। बहुदेशों में बसी हुई है एक धरा संतान। अब हर जगह एक ही और एक संतान है कि यहाँ का इंसान अलग है, इस देश का इंसान अलग है, उस देश का इंसान अलग नहीं। इंसान तो एक जैसे ही है, सब में एक ही जीव है, एक ही जान है। सभी को भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान, एक नाक और एक चेहरा और एक शरीर दिया हुआ है। तो इंसान तो सभी है, सभी एक जैसे हैं। उनका रंग रूप थोड़ा अलग होता है, परंतु इंसान तो एक ही है। वह बोल सकता है, खा सकता है। तो बहुदेशों में एक जैसे ही इंसान बसे हुए, अलग अलग देशों में अलग अलग इंसान नहीं बसे हैं, सब एक जैसे ही हैं। तो बच्चों, इसी तरह बहुदेशों में ही बसी हुई है एक धरा संतान। एक धरा की संतान ही बसी हुई है। वहां पर भी धरती माता है, यहाँ पर भी धरती माता है। चलिए, भूल गया है क्यों इंसान? तो यह इंसान भूल चुका है कि मानव ने ही देश बनाए हैं। धरती ने मानव उपजाए। धरती ने क्या किया है, मानव को बनाया है और मानव ने ही देश बनाया। जो मानव ने है देश बना दिया है। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह से मनुष्य ने क्या किया है, सभी देशों के नाम रख दिए हैं। भूल गया है यह इंसान की एक धरती है, उसकी हम एक ही संतान हैं। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो। मानव को मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया इंसान, भूल गया इंसान। क्यों भूल चुका है इंसान? देश अलग है, देश अलग है, देश अलग हो। वेश अलग है, वेश अलग हो। सभी का देश अलग है। पाकिस्तान, फिर उसके बाद बांग्लादेश, लंदन, फॉरेन, जो भी है सब कुछ देश अलग है। वहाँ का वेश भी अलग है, वहाँ का जो पहनावा है, बोली है, भाषा है, वह अलग है, पर मनुष्य तो एक ही है। वहाँ का जो बोली होती है, अंग्रेजी बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, उसके बाद में लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो उस तरह से उनका पहनावा भी अलग होता है, वेश अलग होता है। ठीक है, वहाँ के किसान अलग होते हैं, हमारे देश के किसान अलग होते हैं। तो इस तरह से वे अलग अलग है, पर मनुष्य तो एक ही है। मानव को मानव से लेकिन, अब मानव को मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। अब उनके प्राण अलग नहीं है, उनके प्राण तो एक जैसे ही है। मनुष्य का जीव तो एक ही जैसा है। जब मनुष्य का प्राण निकलते हैं तो वो मनुष्य के जैसे ही होते हैं। तो इस कविता में श्री हरिवंश राय बच्चन ने यह बताया है कि मानव एक ही है, धरती भी एक ही है, पर जो मनुष्य है उसने क्या किया, सभी को बांट दिया है। उसी तरह बच्चों, जो हमारा देश है, भारत देश है, आज यहाँ पर हमारे भारत देश को हम उल्लेखनीय कहा गया है कि भारत देश के बारे में बताते हुए जो कवि है हरिवंश राय बच्चन ने यह कहा है कि जो हमारा देश है रंग बिरंगी है, एक फूल की तरह है। जो एक फूल का फ्लावर पॉट होता है, उसमें जैसे रंग बिरंगी लाल, पीला, गुलाबी, नीला, हरा, इस तरह से जब हमने फूल बना दिया, जब फूल भर दिए हैं उसमें, तो वह एक सुंदर क्या लग रहा है, फूलदान की तरह लग रहा है। तो उस तरह से हमारा देश भी एक फूलदान की तरह है, सुंदर है, अलग अलग फूल है। उसी तरह से हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पीछे बांग्ला, उसके बाद में उड़िया, मलयालम, मद्रासी, अलग अलग भाषाएं हैं बच्चों। उसके बाद में राज्य भी अलग है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, उसके बाद में राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में और भी बहुत सारे, मद्रास, इतने सारे राज्य हैं, पर देश तो हमारा एक ही है। पहनावा, अब कोई धोती लुंगी कुर्ती पहनता है तो पंजाब में सलवार कमीज पहनते हैं, कोई साड़ी पहनता है तो कोई सूट पैजामा कुर्ता पहनते हैं,
तो इस तरह से पगड़ी पहनते हैं, इस तरह से लोग पहनावा अलग है, कपड़े अलग है, परंतु इंसान तो एक ही है। अब यहाँ का जो भोजन होता है, भोजन भी इंसान खाना तो वही खाता है, दाल रोटी तो खाता ही है, तो यहाँ का खाना भी अलग है। अब गुजरात का खाना अलग होगा, उसके बाद में महाराष्ट्र का भोजन अलग होगा, परंतु भूख तो सभी को एक ही है। तो यह सब कुछ इंसान ने बनाया है, खाना भी इंसान ने बनाया है। तो इस तरह से कवि ने इसमें बताया गया है कि इंसान एक है, परंतु उसे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग देशों में और अलग अलग वेश में बांट दिया गया है। तो इस काव्य में हमने भूल गया इंसान यह पढ़ा है। तो सबसे पहले मिट्टी की काया, काया मतलब क्या? शरीर। बच्चों काया मतलब क्या? तो शरीर। उसके बाद में नभ, नभ मतलब क्या? आकाश। नभ मतलब बच्चों आकाश। उसके बाद में वरदान, वरदान क्या होगा बच्चों? वरदान मतलब हमें मिला हुआ कोई वरदान। उसके बाद में इंसान, मनुष्य, मनुष्य। बहुदेशु मतलब अलग अलग देश, बहुदेश मतलब अलग अलग। धरा, धरा मतलब हमारी जमीन, हमारी धरती। उसके बाद में संतान, संतान मतलब उसके बच्चे, पुत्र, चाइल्ड। उसके बाद में अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट काइंड, ओके। उसके बाद में अंतर प्राण, प्राण मतलब सोल, एक हमारी जो प्राण होते हैं सोल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कविता में आज हमने यह पढ़ा कि भूल गया है इंसान कि हमारी धरती माता एक ही है और हम उसकी संतान हैं, परंतु मनुष्य ने उसे बांट दिया है। किसने? मनुष्य ने बांट दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आभार।